नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड, कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड, यानी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फिनोमिना इससे एसोसिएटेड हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ह्यूमन आई को समझेंगे और उसके बाद पास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ह्यूमन आई सबसे वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। आइए सबसे पहले ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस तरह से ये बना होता है। आइए क्लियर पिक्चर से आई के एनाटॉमी को समझते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है आई के अंदर, सबसे स्टार्टिंग का पार्ट आप ध्यान दीजिए। ये वाला जो पोर्शन है इसे कॉर्निया बोलते हैं, जो कि बाहरी परत होता है। अभी और भी इमेजेस में इसे क्लियर करेंगे। उसके बाद वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, आइरिस कहाँ पे होता है, लेंस कहाँ पे होता है, इन चीज़ों को आपको समझना है। देखिए ये वाला पार्ट जो वो लेंस है, लेकिन इससे पहले एक पतली परत आती है जिसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस को समझने के लिए आप इस फोटो का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए ये आँख के बाहर वाला पार्ट है। जैसे आईलिड के अंदर ये वाला अगर आप पोर्शन देखें तो ये बीच वाला जो ब्लैक पार्ट है, ये कलर चेंज भी हो सकता है, ये प्यूपिल कहलाता है। और इसके साइड वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, ये लाइट ब्लू कलर में जो है ये आइरिस कहलाता है। और सबसे बाहरी वाली जो वाइट वाला पोर्शन है ये तो आईबॉल कहलाता है। ह्यूमन आई कैमरा के जैसे एक्ट करता है। जिस तरह से कैमरा फोटो लेता है लाइट के थ्रू, उसी तरह से ह्यूमन आई भी वर्क करता है। अब आप ये समझिए कि ह्यूमन आई में लाइट का किस पार्ट के थ्रू एंटर करता है। तो एक थीन मेम्ब्रेन, एक पतली झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया की इमेज मैंने आपको दिखाई, उसी पार्ट से लाइट एंटर करती है आँखों में। ज़्यादातर लाइट जो है रिफ्रैक्शन की, वो सारी सरफेस ऑफ द कॉर्निया के थ्रू ही अकर करती हैं, एंटर करती हैं आँखों में। नेक्स्ट समझिए आइरिस के बारे में। आइरिस एक डार्क मस्क्यूलर डायफ्रागम होता है जो कि प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करने के बारे में भी हम लोग और समझेंगे कि एकोमोडेशन क्या होती है आई की, उन चीज़ों को। बट फिलहाल आप ये समझिए कि प्यूपिल का काम क्या होता है, कितनी आँखों में लाइट जाएगी, लाइट का अमाउंट कितना होगा, ये प्यूपिल डिसाइड करेगी। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये प्यूपिल है और यही अपनी साइज़ को बड़ा या छोटा करके लाइट के अमाउंट को डिसाइड करेगी कि लाइट का अमाउंट कितना आँखों के अंदर जाएगा। अब जो आई लेंस है, आंखों का लेंस जो है वो इन्वर्टेड रियल इमेज बना करके देता है रेटिना में जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं उसको। अब रेटिना क्या है? रेटिना एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स के बारे में भी डिटेल से समझेंगे, बट फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं इल्यूमिनेशन पर और इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करते हैं। यानी सारा प्रोसेस लाइट का है। अगर लाइट कहीं पे पूरी तरह से अंधेरा होगा तो डेफिनेटली हमारे आंखों में इमेज नहीं बन पाएगा और हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो यही रीज़न है अंधेरे में ना दिखने का, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। आगे देखिए, दिस सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिकल नर्व्स। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो सिग्नल्स होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व्स में किस पार्ट में पहुंचते हैं? तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में ये सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं। अब ब्रेन इन सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, इन सिग्नल्स को डिकोड करता है और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो उसी तरीके में, जिस तरीके में वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, परसीव करता है। आई लेंस जो है वो फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। इसके कर्वेचर को, इसके जो शेप है उसे मॉडिफाई किया जा सकता है सिलियरी मसल्स के थ्रू। अब ये जो चेंज है कर्वेचर में आई लेंस के थ्रू, ये फोकल लेंथ को भी चेंज कर देता है। देखिए क्या होता है, जब मसल रिलैक्स अवस्था में होती है तो लेंस थीन हो जाता है, बट जब फोकल लेंथ, जिससे क्या होता है फोकल लेंथ बढ़ जाता है। अब अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो हम दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे। तो बस यही प्रोसेस चलता रहता है। अभी इससे और भी हम समझेंगे कि किस तरह से जब हम अंधेरे कमरे से बाहर लाइट में पहुंचते हैं तो हमारी आंखों की साइज जनरली क्यों छोटी करनी पड़ती है, चीज़ें क्लियर देखने के लिए। इसी का वैसे वर्षा तब होता है जब हम उन चीज़ों को देखते हैं जो आंखों के काफ़ी सामने हैं। तो इससे क्या होता है, सिलियरी मसल्स जो होती हैं आंखों के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इससे क्या होता है, आई लेंस की कर्वेचर बढ़ जाती है और इसके बाद आई लेंस जो है वो मोटा हो जाता है, थिकर हो जाता है और इसी के साथ हमारी फोकल लेंथ घट जाती है, जिससे हम सामने के चीज़ों को भी क्लियरली देख पाते हैं। नाउ व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन क्या है? तो आंखों की वो पावर जिसके कारण वो अपने फोकल लेंथ को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, वो एकोमोडेशन कहलाता है। लेकिन डेफिनेटली आंखों की भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद अगर हम फोकल लेंथ को बढ़ा या घटा देंगे तो हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देगी। बोला जा रहा है अगर आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा सामने रख लेते हैं किसी चीज़ को तो वो चीज़ क्लियरली दिखाई नहीं देती है। सो हमारे आंखों की जो मिनिमम फोकल लेंथ है वो आप बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर।
इसे ही हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं। नियर पॉइंट का मतलब होता है उतनी दूरी जितनी हमारे आंखें बिना कोई स्ट्रेन के, बिना किसी दिक्कत के देख सकता है क्लियरली विजन के साथ, डिस्टिंक्ट विजन के साथ। वो मिनिमम डिस्टेंस कहलाती है आंखों की, जो कि मानव आंख के लिए, ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर है। इसी के उल्टे आंखों की एक फार पॉइंट भी होती है, और ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट इन्फाइनिटी होती है, यानी आप इनफाइनाइट दूरी तक भी क्लियर देख सकते हैं, बट ये शर्त है कि जो फारदेस्ट पॉइंट होगी वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में मदद करेगी। कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ लोगों की आंखों में क्या होता है, मिल्की और क्लाउडी पार्ट क्रिस्टलाइन लेंस में जम जाता है, और यही पोजीशन कैटरेक्ट कहलाती है। इससे पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन देखने को मिल सकता है, बट इसे कैटरेक्ट सर्जरी के थ्रू ठीक भी किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन करते हैं, आंखों के कलर्ड पार्ट को क्या कहते हैं। देखने में ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बट अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। सो इसका आंसर क्या है, इससे पहले हम लोग इसे वन बाय वन डिटेल में फिर से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कॉर्निया के बारे में पढ़ा था। आंखों का जो सबसे फ्रंटल पार्ट होता है, सबसे आगे का पार्ट होता है, वो एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। सो कॉर्निया क्या है, आंखों के बाहर वाला पार्ट जो कि ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है और स्फेरिकल है, और एक ये मेम्ब्रेन है, पतली झिल्ली है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बाद जस्ट बिहाइंड, जस्ट पीछे आइरिस होता है। आइरिस एक डार्क कलर्ड मस्क्यूलर डायफ्रेगम है, यानी ये कलर्ड मस्क्यूलर पार्ट है, जिसमें सर्कुलर ओपनिंग भी मिडिल में होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या आती है, प्यूपिल। प्यूपिल क्या होती है, आइरिस की जो सर्कुलर ओपनिंग होती है वो प्यूपिल कहलाती है। अब प्यूपिल ब्लैक दिखता है क्योंकि कोई भी लाइट इससे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, और प्यूपिल ही डिसाइड करता है कि आंखों के अंदर कितना लाइट जाएगा। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन बताना है, विच पार्ट ऑफ द आई रेगुलेट्स द लाइट बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। आंख का कौन सा भाग लाइट को एडजस्ट करने के लिए प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। सो हमने क्या देखा कि आंखों का कलर्ड पार्ट क्या कहलाता है, आइरिस, ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये भी रिसेंट एग्जाम का पूछा हुआ है। बोला जा रहा है कि आंखों के रेटिना में जो सेंसिटिव सेल्स होता है वो क्या कहलाता है। सो मानव रेटिना के अंदर देखिए बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कोन और रोड्स कहलाते हैं। मिलियन ऑफ सेल होते हैं, और इनका काम ही वही होता है, रिसेप्टर के जैसा ये एक्ट करते हैं। ये देखिए कोन होता है और ये रोड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेटिना के अंदर मिलियंस ऑफ कोन्स एंड रोड्स होते हैं। सो हमें यही पूछा गया था कि वो सेंसिटिव सेल्स क्या कहलाते हैं, तो आंसर फिर क्या बनेगा, रोड्स एंड कोन्स, ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आंखों के डिफेक्ट से बनते हैं। मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में, इसके सब्सिक्वेंट वीडियो में हम उन आंखों के डिफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। ह्यूमन आई के बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने बारी बारी से सारे पार्ट्स को, आंखों के सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।